जनरेशन चाहिए। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि हर बार हज़रत हव्वा को 2 बच्चे होते थे, फिर प्रेग्नेंट होती थी, फिर 2 बच्चे होते थे, एक लड़का एक लड़की, यही पैदा होते थे। और इस तरीके से ज़मीन पर रिक्वायरमेंट्स थी पॉपुलेशन की, तो हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को चुना गया, गो ऑन दी अर्थ और जनरेशन बढ़ाओ, नो फैमिली प्लानिंग। उस वक्त का तकादा था, आज से 50,000 60,000 बरस जब भी आदम आए हों, तेजी के साथ चलो। ये ह्यूमन सोसाइटी ने एक क्राइटेरिया बना लिया कि जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो वही हमारा लीडर है, मोस्ट ब्यूटीफुल। नॉट ओनली ब्यूटीफुल, मस्ट बी ब्यूटी, देन आई विल एक्सेप्ट कि ही इज माई मास्टर, ही इज माई लीडर। ब्यूटी वॉज क्राइटेरिया ऑफ ग्रेटनेस। तो ऐसी सोसाइटी को अल्लाह के रास्ते पर लगाने के लिए अल्लाह ने हजरत यूसुफ को भेजा। यूसुफ को भेजा, इतना ब्यूटीफुल बना के कि जुलेखा अपना दिल ले बैठी। और जो औरतों ने टांट किया, यू आर ग्रेट एंड यूसुफ, यू फॉल डाउन इन द लव ऑफ यूसुफ, तो वो समझती थी कि नॉलेज तो हम अक्ल से मनवा लेंगे, मोहब्बत अक्ल से नहीं मानी जाती। इश्क, ब्लाइंड लव, मोर देन 100% फेथ। तो लगा प्रैक्टिकल कर दो। उन औरतों से कहा आओ, और यूसुफ से कहा मैं कुछ अपनी फ्रेंड्स को ला रही हूँ, जब मैं कहूँगा आओ तो दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाना। और औरतों के हाथ में दिया एक फल, फ्रूट, ग्रीन फ्रूट और चाकू, नाइफ। अका जैसे यूसुफ को देखो इस फल के 2 टुकड़े कर दो। और यूसुफ ने कहा कम आउट। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे आए और सारी लेडीज ने देखा, होश उड़ गए, सेंसलेस। काटना था फ्रूट को, काट डाला उंगलियां। कौन नहीं मानेगा इस मेरिकल ब्यूटी को। फिर सोसाइटी आगे बढ़ती रही और यह माना गया कि नहीं, ग्रेट मैन वो है जिसके पास ब्लैक मैजिक पावर हो। तो बड़े बड़े बादशाह जादूगरों को पालते थे अपनी पर्सनालिटी को मनवाने के लिए। सैकड़ों जादूगर, ब्लैक मैजिक मास्टर, ऐसे नहीं जो तुम्हारे यहाँ ये छोटी मोटी चलती है। ये ब्लैक मैजिक तो मॉरिशस में कोई नहीं जानता, वो टोना टोटका रह गया है, छू छा बस। अरे ब्लैक मैजिक वो थी कि वो रस्सी को फेंके स्नेक बन जाए। वो कहते थे मुझको मेरी वर्शिप करो, सजदा करो, सजदा नहीं करोगे डंकी बना दूंगा। और जिसने नहीं किया, मंत्र पढ़ा, वो गधा बन गया। अब दूसरे से बोला तू सजदा कर, नहीं तो तेरे को भी बना दूंगा। वो डर के मारे सजदे में चला गया कि जान है तो जहान है। ऐसे ब्लैक पावर मैजिक, उससे मानव जात को, ह्यूमन सोसाइटी को बचाने के लिए मेरे रब ने मूसा कलीमुल्लाह को भेजा।
जिन्होंने जादूगरों की आंख में आंख डालकर फिरौन की ताकत को गर्क़े दरिया करवा दिया। और वो जादूगर जो मूसा से लड़ने आए थे, मूसा का कलमा पढ़ने लगे। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीरियड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। लोगों ने कहा ना, ये बादशाहत, ये डिक्टेटरशिप, माइट इज राइट, इट्स नॉट गुडनेस, नॉट गुड कैरेक्टर। बिगेस्ट पर्सन वो है जो दुखी का दुख दूर करे, जो पागल को अच्छा कर दे, जो अंधे को आंख दे दे, जो कोढ़ी को हेल्थ दे दे, जो मुर्दों में जान डाल दे। दैट इज द ग्रेट। तो जब इंसानों को जरूरत पड़ी, गरीबों की मदद करना, बेवाओं की मदद करना, बीमारी को दूर करना, हेल्थ को बचाना, बीमारी को मिटाना, ब्लाइंड को आंख, मैड को अकल, मुर्दे को लाइफ दे दे, ही इज द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी। जब ये रिक्वायरमेंट सामने आई तो अल्लाह ने ईसा रूहुल्लाह को भेजा। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मसीहाई करते रहे, मुर्दों को जिंदा कर रहे थे, कोढ़ियों को अच्छा कर रहे थे, अंधों को आंखें दे रहे थे। तो जब वो रिक्वायरमेंट्स थी, लेकिन जब इंसान आगे बढ़ता गया, उसकी समझ बढ़ गई, वो रियलिस्ट होता गया, वो रीजनेबल होता गया, हायर एजुकेटेड हो गया, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तब उसने देखा ना, इस दौर में जरूरत है पीस की, अमन की, शांति की। ग्रेट वो नहीं है, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जो बीमारों को अच्छा कर देते हैं, मगर आज की ग्रेटनेस ये है कि दुनिया को, अमेरिका को, यूरोप को, अफ्रीका को, एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, यहाँ के लोगों को शांति चाहिए, सुकून चाहिए। अगर तुम मिलियनर हो मगर शांति नहीं, यू आर बिलियनर बट नो पीस ऑफ हार्ट, यू आर गवर्नर ऑफ एनी स्टेट बट नो पीस ऑफ हार्ट। आज की दुनिया महसूस करती है कि पीस की जरूरत है। कल भी पीस की जरूरत थी, आज भी पीस की जरूरत है। तो जब दुनिया ने यह क्राइटेरिया बनाया कि हमारी सोसाइटी में सबसे ग्रेटेस्ट वो है जो पीस को इस्टेब्लिश करे, जो सोसाइटी को पीसफुल बनाए, जो दिमाग को पीसफुल बनाए, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, पीस ऑफ फैमिली, पीस इन सोसाइटी, पीस इन द कंट्री, पीस इन इंटायर वर्ल्ड, वो सबसे बड़ा है। तब अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा। जितने रिलीजियन हैं वो नाम से पहचाने जाते हैं, नाम से। मुझसे कोई बोले यहाँ क्रिश्चियन हैं, हर जगह हैं, रहें, मेरा क्या प्रॉब्लम है, रहो, जियो, जीने दो। आदम की औलाद सब हो, दादा एक है, तो आपस में ठीक ठाक रहो। औलाद तो उन्हीं की हो, मगर औलादें कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। ये गड़बड़ औलाद करते हैं, दादा तो एक ही है। अब देखें कि नामों से, क्राइस्ट से क्रिश्चियन, गौतम बुद्ध से बुद्धिज्म, एरिया से आर्या, अरबी एरिया, इजिप्शियन,
ये वो कितनी दुनिया में रिलीजन है, या तो एरिया से उनका नाम है और या लीडर के नाम पर रिलीजन है। मगर अल्लाह ने हमको मोहम्मदन नहीं बनाया। हमारे रिलीजन का नाम मोहम्मद से नहीं है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम हमारे रिलीजन का नाम है। इस्लाम ना कोई एरिया है, इस्लाम ना कोई प्रॉफिट है, इस्लाम ना कोई लीडर है, इस्लाम ना कोई फाउंडर है। इस्लाम इज ए रिलीजियन। अब कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्लाम? तो अगर मैं उलमाए कराम की अथॉरिटीज़ की भाषा बोलूँगा तो ये है कि टोटल सरेंडर टू अल्लाह अलमाइटी इज इस्लाम। लेकिन जब हम डिक्शनरी में जाएंगे तो उसका मतलब है सलामती, पीस। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि जब तुम एक दूसरे से मिलते हो तो कहते हो अस्सलामु अलैकुम, पीस अपॉन यू। और वो जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम, पीस अपॉन यू टू। वी आर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पीस। अब अगर कोई दुनिया में किसी हिस्से में पीस ब्रेकर हो, हार्ड लाइनर हो, टेररिस्ट हो, तो वो सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। ए गुड मुस्लिम मीन्स अब आइए, वी मीट यू, यू मीट मी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। इन इंग्लिश, पीस अपॉन यू, पीस अपॉन यू टू। तो मेरा रिलीजियन, करोड़ों मुसलमानों का रिलीजन, रिलीजन ऑफ पीस। मेरा पैगंबर, प्रॉफिट ऑफ पीस। मेरा काबा, हाउस ऑफ पीस। हम जिधर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं वो हाउस ऑफ पीस है, और जिस पैगंबर से की तालीम से पढ़ते हैं वो प्रॉफिट ऑफ पीस है, और जिस रिलीजन को हम मानते हैं वो रिलीजन ऑफ पीस है। अब आप आइए, जब मेरा नबी आया 13 बरस तक लोगों ने सताया। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बुरे लोगों के जिक्र में मज़ा नहीं आता। बस ये समझ जाओ कि 13 बरस में कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो नबी के साथ ना किया गया हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फंडामेंटल राइट्स finished by the society of Makkah. Open enemy of Prophet didn't allow him for the freedom of speech. और राह में चल रहे हैं, कांटे बिछाए जा रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं। अजीजुल कद्र मौलाना नूरानी ने कुछ झलक आपको दिखाया है। 2.5 साल, 2 years and 6 months, cave arrested. Not a single drop of water can enter into cave. Not a single rice enter into cave. 2.5 साल तक भूखा प्यासा रखा। फातिमा जहरा का मुंह सूख गया। सहाबा किराम तिलमिला रहे हैं। बशरियत, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, water and food most important in the life of human, and prohibited by kuffar Quraysh, kuffar Makkah. 13 years
कंटिन्यू जुल्म पर जुल्म, अत्याचार पर अत्याचार, फंडामेंटल राइट्स किल किए जा रहे हैं। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब बस स्टॉप, हम नाउ लीव काबा मक्का एंड गो टू मदीना। ये जब सहाबा की बात आएगी तब मैं आपको कल झिझोड़ूंगा। अभी तो मैं ये बताना चाहता हूं हाउ ग्रेट प्रॉफिट ऑफ पीस। मदीना गए, जब गए थे तो ओनली 2। व्हेन होली प्रॉफिट वाज लीविंग का मक्का, ओनली 2, प्रॉफिट एंड सिद्दीक अकबर, ओनली 2 at the time of leaving, at the time of journey, Makkah to Ghar Saur to Medina, only 2. But for your kind information, after 80 years, Holy Prophet came back, Medina to Makkah. उस वक्त उनके पास नियर अबाउट 50,000 सहाबा, मक्का छोड़ा था तो 2, पलट कर आए तो 1,000 entered into Kaaba. Regime change. Listen to me. Regime change. No bloodshed, no murder, no killing, no domination of house, no any bombing, no sword, no arrow, nothing. अरे यार, खून तो खून है, पसीना भी नहीं निकला। कोई बच्चा यतीम नहीं हुआ, कोई औरत बेवा नहीं हुई, कोई बाप अपने कांधे पर जनाजे में अपने बेटे का बोझ नहीं उठा रहा है। आजकल हम देखते हैं रिजिम चेंज करते हैं तो हजारों लाखों मर जाते हैं। ये इस लायक हैं कि हमसे पूछें, तुम जहां रिजिम चेंज करते हो लाशों का ढेर लग जाता है, खून की नदी बह जाती है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, औरतें बेवा हो जाती हैं, सोसाइटी बर्बाद हो जाती है, घरों को जला दिया जाता है, मकानों को गिरा दिया जाता है, तब रिजिम बदलते हो। मेरे नबी ने जब रिजिम बदला तो ना अबू जहल मरा, ना अबू लहब जिसकी औलादें मरी, ना उनके मारने वाले मरे। जितने उस वक्त जिंदा थे बड़े बड़े दुश्मन थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। आ गया मोहम्मद, अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, आ गया मोहम्मद 13 साल का बदला लेगा। अब हमारे पैर के नीचे से जमीन सरक गई। हेल्पलेस, हेल्पलेस, होपलेस, फियर, गिल्टी कॉन्शियस। अब मारना इंसाफ है, जस्टिस है। अब वो सोच रहे थे कि ये जस्टिस करेगा, इंसाफ करेगा, न्याय करेगा, हम मारे जाएंगे। घबराहट थी। 13 साल जुल्म करने वाले काफिरों का कलेजा, उनका दिल हिल रहा था। इतने में मेरा नबी आया, मजमे को इकट्ठा किया और काफिरों से कहा, ए मेरे दुश्मनों, घबराओ नहीं, मैंने तुम सबको माफ कर दिया। तुम्हारी औरतें, तुम्हारे बच्चे, तुम सेफ हो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। 13 साल का जुल्म 13 मिनट में माफ हो गया। तो इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ फॉरगिवनेस, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ मर्सी।
Islam is a religion of love. Islam is a religion of humanity. जब तक दुनिया में इस्लाम रहेगा तब तक दुनिया में पीस रहेगा। तो जहां जहां इस्लाम है उसको बचाओ, क्योंकि पीस इसी में है। यहां कोई और ये जो बात थी, मैं जानता हूं मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट आई अंडरस्टैंड। I'm not politician, but I born in India. I saw so many circumstances from Nehru to till this the period. I know everything. I'm not interested. Because my interest in the love of Prophet. I'm interested for my future, not my present. Present I can pass, but future is grave. Future is paradise. And grave test period, Farishta, angel will ask about Allah, about religion, in the last about Prophet. So Prophet, religion and Allah very important in our faith. अब पैराडाइज तो अल्लाह ने बनाया है, मुस्तफ़ा ने बसाया है। जन्नत अल्लाह ने बनाया है, नबी ने बसाया है। तो बनाने वाला दाखिल करे या बसाने वाला दाखिल करे। तो सो वी आर इंटरेस्टेड इन द लव ऑफ होली प्रॉफिट। क्योंकि मैं जानता हूँ वो कितने लोग स्पिरिचुअलिटी खत्म हो रही है भाई। प्योरिटी, बी स्पिरिचुअल। भाई यू हैव ए माइंड, अ डाइट ऑफ माइंड इज नॉलेज। You are human being and you have heart. Diet of heart is love. You have a love, but not lover of Prophet. You have brain, but no knowledge of Allah. And you have a soul, but no diet of soul. Zikr, namaz, diet of soul. लेकिन क्या है, ख्वाजा गरीब नवाज, उनके मुरीदो खलीफा कुतुबुल अख्ताब बख्तियार काकी, बाबा फरीदगंज शकर, हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही दिल्ली, ये इन्होंने हमें बनाया ना। इसलिए हम लोग स्पिरिचुअल हैं, सुन्नी सूफी। तो जहाँ जहाँ सुन्नी सूफी है वहाँ वहाँ कोई न कम्युनल है, न एंटी नेशनल है, न हार्डलाइनर है और ना ही टेररिस्ट है। टेररिज्म रिलीजियन से नहीं निकला है। किसी रिलीजियन में टेररिज्म नहीं है माय डियर। आओ, अगर टेररिज्म बुद्धिज्म में होता तो कम से कम 5000 बरस पुराना टेररिज्म होता। अगर टेररिज्म सनातन धर्म में होता तो 50,000 बरस पुराना टेररिज्म होता। अगर टेररिज्म ईसाई मजहब में होता तो 2000 बरस से टेररिज्म होना चाहिए था। अगर टेररिज्म इस्लाम में होता तो 1400 बरस से टेररिज्म होना चाहिए। ये तो सिर्फ 70 बरस से है। 70 years only टेररिज्म स्टार्टेड बॉर्न। तो अब टेररिज्म है यार, ऐसा नहीं कि नहीं है। बेगुनाहों को मारा जा रहा है, इट इज ए फैक्ट। इनोसेंट पीपुल को मारा जा रहा है, दिस इज फैक्ट। लेकिन क्यों मारा जा रहा है? किसने मरवाना सिखाया? कौन उन्हें ब्रेन वॉश करता है? बोले रिलीजियन का। चुप रहो यार,
आप बताओ, ख्वाजा गरीब नवाज इंडिया में आए, क्या दिया? क्या क्या दिया? कुरान दिया, शरीयत दिया, नमाज रोज़ा हज व ज़कात दिया, तौहीद, रिसालत, शरीयत। टेररिज्म क्यों नहीं दिया? बोले इस्लाम में होता तब देते ना। देयर इज नो टेररिज्म इन इस्लाम। वो इस्लाम देने आए थे तो जितना इस्लाम में है सब दे दिया, टेररिज्म है ही नहीं। हिंदुइज्म में टेररिज्म कहाँ है भाई? अगर हिंदुइज्म में टेररिज्म होता तो हजारों बरस पुराना होता। ये 70-80 साल में जो टेररिज्म आया है, कोई धर्म से नहीं आया, रिलीजियन से नहीं आया, इसकी अम्मा कोई और है, वो फाइंड आउट। किसने टेररिज्म को प्रेग्नेंट किया? किसने टेररिज्म को डिलीवर किया? अब 70 साल पहले था नहीं, 70 साल में है, तो 70 साल में तो कोई धर्म आया नहीं, कोई रिलीजियन आया नहीं। 70 इयर्स ओल्ड तो कोई रिलीजियन नहीं है, तो ये आया कहां से? तो मैंने वर्ल्ड मैप देखा कि विद इन 70-80 ईयर्स कौन सा नया एरिया बना जहां से टेररिज्म ने पैदाइश हुई। और टेररिज्म का बर्थ डे वही है, टेररिज्म का बर्थडे वही है। एशिया में एक मुल्क नहीं था, दूसरा भी नहीं था, और 70 साल पहले दोनों बने हैं। एक का नाम इजराइल है, एक का नाम सऊदी अरब है। मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, वह इशारा काफ़ी है कि टेररिज्म रिलीजियन से नहीं बना है, या तो वो स्टेट टेररिज्म है या ऑर्गेनाइजेशनल टेररिज्म है। तो टेररिज्म को मिटाना है तो मजहब पे हमला मत करो, बैन कर दो उस ऑर्गेनाइजेशन को जो इन बेगुनाह इंसानों को मारते हैं। मैंने इंडिया में आइडेंटिफाई किया था, यहाँ चूंकि मेहमान हूँ, इंडिया मेरा मुल्क है, जो चाहो बोलो। बताना यह है कि नो प्लेस ऑफ टेररिज्म इन इस्लाम। और आज ऑर्गेनाइजेशनल टेररिज्म दुनिया में है। नाम बताते हैं, आईसिस, अल-कायदा। ये किस मजहब का नाम है? किस रिलीजन का नाम है? हिजबुल मुजाहिदीन। किस रिलीजन का नाम है? लश्कर तोयबा। किस रिलीजन का नाम है? दे आर नॉट रिलीजन, दे आर ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑर्गेनाइजेशन इज ए किलर ऑफ इनोसेंट पीपुल। मसल पावर अरब दे रहा है, वेपन पड़ोसी दे रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपनी बच्चों को बचाओ, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाने मत दो जहां बेगुनाहों को मारने की ट्रेनिंग दी जाए, जहां बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाए, जहां वेपन को यूज करने की ट्रेनिंग दी जाए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में न जाओ। मगर याद रखना, अगर तेरे हाथ में नबी का दामन है, अली का दामन है, गौसो ख्वाजा का दामन है, और आज के दौर में अहमद रजा का दामन है, तो तू टेररिस्ट नहीं हो सकता। न कादरी टेररिस्ट है, न चिश्ती टेररिस्ट है, न निजामी टेररिस्ट है, न अशरफी टेररिस्ट है, न रज़वी टेररिस्ट है। तो टेररिस्ट वो है जो स्पिरिचुअलिटी का गद्दार है, एनिमी ऑफ स्पिरिचुअल पावर है। और वही लोग अपना देश बचाएंगे, अपना मॉरिशस बचाएंगे, अपनी कंट्री को बचाएंगे, जिनके दिल में मदीना होगा, बगदाद होगा, अजमेर होगा।
आखिरी बात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके ताजुल उलमा क्या कह रहे थे? जिंदा लड़कियों को दफन कर दिया। नबी आए तो दफनाना बंद हो गया, गरीब नवाज आए तो जलाना बंद हो गया। हम तो हर टेरर को ख़त्म करने के लिए आए। वी केम इन दिस वर्ल्ड टू फिनिश द टेरर, ऑल काइंड्स ऑफ टेरर। तो लड़कियों को दफनाते थे। मैं ये कह रहा था, अगर आज कोई कम्युनिटी आज हमारे यहाँ जहाँ से मैं आया हूँ, कोई कम्युनिटी अपनी लड़कियों को जिंदा जमीन में डाल दे तो नेताजी क्या कहेंगे? चलने दो, कैरी ऑन। ये मुसलमान अपनी लड़कियों को मिट्टी में डाल रहा है, और यहाँ तो बहुत आसान है, बच्ची पैदा हो तो इंडियन ओशियन में डाल दो, वो खोदने की भी जरूरत, नो नीड ऑफ एनी लेबर, बट मस्ट बी क्लेवर। हिम्मत हो। कितनी आसानी से सारी लड़कियां बच्चियां 1 साल की 6 महीने की अंदर। पॉलिटिशियन कहते हैं यार ये लड़कियां मर रही हैं, इनको रोको मत, मरने दो, ये जवान होंगी नहीं, बच्चे होंगे नहीं। बचपन में मार दिया तो जवान नहीं होंगी, और जवान नहीं होंगी तो मां नहीं बनेंगी, जब मां नहीं बनेगी तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, वोटर घट जाएंगे, मुखालिफ वोटर, अपोजिट के वोटर, वोट पॉलिटिक्स। मेरा दुश्मन अपनी औलाद को मारे, माई ओपन एनिमी किलिंग हिज फैमिली, मेरे को क्या प्रॉब्लम, चलो एक दुश्मन कम हुआ। ये साइकोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स है। दुश्मन की फैमिली को दुश्मन मार रहा है, मारने दो, अपने को क्या। मगर जब आपके नबी ने देखा कि काफिर अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे हैं, तो नबी ने नहीं सोचा ये तो काफिर हैं, ये तो दुश्मन हैं, इनकी लड़कियां मर रही हैं, मरने दो, इनकी औलादें नहीं होंगी, औलाद होगी तो काफिर पैदा होगी। मेरे नबी ने कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। इसलिए नहीं कि वो काफिर की बच्ची है मरने दो, बल्कि इसलिए कि वो बच्ची बेगुनाह है, क्यों मरने दिया जाए। तो दिस इज द पीस ऑफ इस्लाम, पीस ऑफ प्रॉफिट एंड बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट। माई लास्ट रिक्वेस्ट टू यू कि अगर कोई नॉन मुस्लिम की बच्ची हो, औरत हो, मर्द हो, खतरे में हो, अपनी जान को खतरे में डालकर उसे बचाओ। कोई क्रिश्चियन हो तुम उसे बचाओ, कोई हिंदू बच्ची हो उसे बचाओ, ताकि उसे पता चले कि हम बचने के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए पैदा हुए। नो हेट, नो कम्युनलिज्म, नो लिमिटेड थॉट्स, नो रिएक्शनरी, नो हार्डलाइनर, नो एनी काइंड ऑफ हेट। एवरी ह्यूमन क्रिएशन ऑफ अल्लाह। I am lover of Allah. We are slave of Allah, and everybody is creation of Allah. How can you hate? How can you hate any creation of Allah? Hate हम उसी से करें, अल्लाह जिससे कहे करो, क्रिएशन उसका, क्रिएटर वो कहे ये मत खाना, नहीं खाएंगे, मगर हेट नहीं है। Prohibited by Allah. Allah is creator and creator prohibited by Allah.
आई विल नॉट ईट दैट एनिमल। अरे हम तो वो जानवर भी नहीं खाएंगे कि इस्लाम ने इजाज़त दिया है खा लो, लेकिन मेरे खाने से किसी का दिल दुख जाए तो हम उस दिल दुखाने की वजह से खाने को टाल देंगे, दिल दुखाना पसंद नहीं करेंगे। इस्लाम इज़ ए रिलीजियन ऑफ पीस, टू इस्टेब्लिश पीस इन द हार्ट, टू इस्टेब्लिश पीस इन द माइंड, टू इस्टेब्लिश पीस इन फैमिली एंड टू इस्टेब्लिश पीस ऑफ द वर्ल्ड। अगर दुनिया को, इंटायर दुनिया को पीस चाहिए, रियल पीस चाहिए, तो छोड़ दे अपनी आर्टिफिशियल आइडियोलॉजी को, कम इन इस्लाम एंड स्टडी अबाउट होली प्रॉफिट। इसीलिए तो कंबाइन किया जाता है कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते जो उनकी मेहरबानी है, जो ये आलम पसंद आया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह कैंपेनियन ऑफ प्रॉफिट पर कर दबा के बोलूँगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। गौस जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। डाल दी मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुझे कि आप मेरी ब्रोकन उर्दू समझ गए होंगे, क्योंकि आप ब्रोकन फ्रेंच बहुत पहले से बोल रहे हैं। हजरत ऐसा है कि मेरा मन करता है, मेरा दिल कहता है कि आप लोग यहाँ से खाली हाथ ना जाएं। विदाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, प्लीज़ डोंट गो बैक टू होम। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं वो वायरमैन होता ना, इलेक्ट्रिसिटी का वायरमैन, वो तार को वायर को आपके घर के उसमें जोड़ देता है और लाइट जो है बाहर की सरकारी लाइट घर में आ जाती है। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी इंटर्ड इनटू योर होम। गलतियों से, मिस्टेक से, ब्लंडर से माफ़ी मांगने वाला ऐसा होता है जस्ट लाइक ए न्यू बोर्न चाइल्ड, वेरी क्लीन। तो आपका पीर रहेगा। मैं मखदूम अशरफ से एक अलग कनेक्शन आपको दे रहा हूँ। उसके लिए आप ये करें, अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से पकड़ लें। आपका लेफ्ट हैंड आपका होगा और राइट हैंड समझ लो मेरा है, और आपने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया है। अब मैं आपको स्पिरिचुअली मखदूम अशरफ समनानी से कनेक्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ रिपीट माई सेंटेंसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, हमने तौबा किया अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से, उन गुनाहों से भी तौबा जिसे हमने जानबूझकर या भूल कर किया, उन गुनाहों से भी तौबा जिसे हमने एलानिया या छुपा कर किया। मेरे मालिक, मेरी तौबा कबूल फरमा। और हम माइल होते हैं, ए अल्लाह, तेरी तरफ सिलसिला अशरफिया, चिश्तिया, कादरिया में हाथ पर मखदूम अशरफ के, जिनका सिलसिला ख्वाजा गरीब नवाज, गौसे आज़म, मौला अली और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। ये अल्लाह, इन सिलसिलों की रहमतें, बरकतें, नेमतें दुनिया व आखिरत में नसीब फरमा। और कल क़यामत के दिन इन्हीं नेक बंदों के साथ मुझे उठा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अब दुआ करो, मौला इस घड़ी में आपकी मुराद पूरी कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। Mon frère Hazrat Poussouchi, le Sissouchi, allez.